will study about the human skeletal system. Okay, what is skeletal system? स्केलेटल सिस्टम क्या है? जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन? ह्यूमन स्केलेटन क्या है? एक इंटरनल फ्रेमवर्क है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी. क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और एक शेप प्रोवाइड करता है. नाउ ह्यूमन स्केलेटन दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके से दिखता है. तो हमारी जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी को जो एक फ्रेम मिलता है वो ह्यूमन स्केलेटन से ही मिलता है. अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन में क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे बोन्स है. तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब कोई बेबी बर्थ लेता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसमें 305 बोन्स होती है. आपने पढ़ा होगा दैट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. ओके, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब हम बर्थ लेते हैं, जब बेबी छोटा होता है तो उसके पास 305 बोन्स होती है. वो 305 बोन्स के साथ बर्थ लेता है. बट एज के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बोन्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है. बोन्स कितनी हो जाती है हमारे पास? 206 बोन्स हो जाती है. अब 305 से 206 बोन्स कैसे हो जाती है? क्योंकि कुछ जो बोन्स है हमारी बॉडी की, जो कुछ जैसे लॉन्ग बोन्स है, वो क्या हो जाती है? दे गेट फिक्स्ड, फ्यूज्ड टुगेदर. वो क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है. ठीक है, सम बोन्स क्या हो जाती है? सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स है, हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है, वो क्या हो जाती है? वो फ्यूज हो जाती है. और इसी वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारे पास 305 बोन्स होती है, वो जब तक हम एडल्ट होते हैं वो क्या हो जाती है? 206 बोन्स हो जाती है. नाउ जब हम स्केलेटन के पार्ट्स की बात करें, ठीक है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है. तो अगर हम सबसे पहले स्कल की बात करते हैं, हमारा जो स्कल है जिसमें कि क्या बोन्स, जो स्कल के बोन्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला. ठीक है, ये क्या करता है? स्कल के जो बोन्स है उनका क्या काम है? क्या करता है? ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है. हमारा जो स्कल है इसके अंदर ही हमारा ब्रेन रहता है. ठीक है, हमारे जो स्कल है उसके अंदर ही हमारा ब्रेन रहता है. तो जो स्कल की जो बोन्स है जो स्कल में जो प्रेजेंट है, क्रेनियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला, इनका काम क्या है? ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. कुछ इस तरीके से दिखता है स्कल. ये जो है ये वाली जो बोन्स है, दीज आर द बोन्स ऑफ द स्कल. ये जो है दीज आर द बोन्स ऑफ द स्कल. ठीक है, इनका क्या काम है? इसके अंदर बेटा, इसके अंदर हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड रहता है इसके अंदर. तो ये क्या करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो स्कल है, स्कल की जो बोन्स है, क्रेनियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला, क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है. अब हमारी बॉडी में कुछ लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम क्या है? ह्यूमेरस, उल्ना, रेडियस, फेमर, टिबिया एंड फिब्यूला. दीज आर दी लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी. लॉन्ग बोन्स क्या करती है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है वेट के लिए. किसके लिए? सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो वेट है उसको सपोर्ट करती है. कौन सी? ये वाली बोन्स. दिस इज लॉन्ग बोन्स. ये जो बोन्स है बेटा, ये सारी क्या है? दीज आर दी लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी. इन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन्स. आप इन्हें देख के ही समझ सकते हैं ये दिखने में कैसी है. एज कंपेयर टू द अदर बोन्स दे आर लॉन्ग. ठीक है, इनको सबको हम क्या बोलते हैं? साथ में लॉन्ग बोन्स. एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमेरस, उल्ना. ह्यूमेरस, उल्ना, you can see in the diagram. Humerus, ulna, this one. Radius, this one. ठीक है, then femur, then tibia, this one, and this one is fibula. These are the long bones. क्या करती है? बॉडी वेट के लिए हमें क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नाउ जो कुछ और बोन्स प्रेजेंट है, कौन सी बोन्स? अगर हम शॉर्ट बोन्स, वो तो क्या हो गई? लॉन्ग बोन्स हो गई. अब जो शॉर्ट बोन्स, जो छोटी बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है? अगर आप अपनी रिस्ट की बोन्स देखें तो कौन सी है? कार्पेल्स एंड टार्सल्स. ठीक है, कार्पेल्स एंड टार्सल्स. ये जो बोन आपको यहाँ शॉर्ट बोन्स दिख रही है बेटा, ये कौन सी बोन्स है? दीज आर कार्पेल्स.
और वैसे ही जैसे यहाँ पे हमारे रिस्ट में यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारे एंकल में, हमारे जो लेग्स हैं, जो फुट है, उसका जो एंकल्स है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, टार्सल्स प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट बोन्स, इन्हें हम शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। जैसे वो क्या थे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग बोन्स। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। क्या है, कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी रिस्ट में, और टार्सल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एंकल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बोन्स जो है हमारी स्पाइन। स्पाइन में जो हमारी बोन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो हमारी स्पाइन को जो बोन्स प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नाउ ये इस तरीके से दिखती है कुछ, अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे टोटल। ठीक है, जो अपर 7 है, जो स्टार्टिंग की जो 7 है, उन्हें हम बोलते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, आप उसे सर्वाइकल एरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 12, अगली 12 बोन को हम क्या बोलते हैं, थोरैकिक वर्टिब्री, उसे आप थोरैकिक भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट 5 लुम्बार वर्टिब्री एंड लास्ट 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री। ये क्या करती है, ये हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारी चेस्ट बोन्स। ठीक है, जो हमारा रिब केज है, चेस्ट बोन्स है वो। ठीक है, जो इसमें क्या आता है बेटा, स्टर्नम। स्टर्नम को ही हम लोग बोलते हैं चेस्ट, स्टर्नम को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को ही बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है, और नेक्स्ट है रिब केज। ठीक है, इसको ऑल ओवर कंस्टिट्यूट करके हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन्स बोलते हैं। नाउ ये वाली बोन्स क्या करती है, जो हमारी हार्ट है, ब्लड वेसल्स है वहां पे, है ना, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। आप जो यहाँ पे रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं बेटा, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो रेड वाला पोर्शन है, दिस इज रिब केज, दिस इज रिब केज। और अगर आप डायग्राम देखोगे रिब केज का, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और बीच में आपको ऐसे यहाँ पर एक बोन दिख रही है, दिस वन, ये जो व्हाइट फ्रंट में आपको जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। दिस इज स्टर्नम, स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। तो बेटा ये क्या करती है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, वहां पे जो टाइनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ जो नेक्स्ट है हमारी है शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स मतलब बेटा हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, शोल्डर बोन्स हमारी कैसी दिखती है बेटा, शोल्डर बोन फ्लैट होती है। ठीक है, शोल्डर बोन ये हमारी 3 बोन्स को मिलके बनती है, जिसमें की होती है कॉलर बोन। ठीक है, कॉलर बोन बोलोगे आप, शोल्डर ब्लेड बोलोगे आप। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो बेटा जो क्लेविकल है, क्लेविकल को ही हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल इज द कॉलर बोन, क्लेविकल इज द कॉलर बोन। स्कैप्यूला, स्कैप्यूला को हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। ठीक है, दिस इज द शोल्डर ब्लेड। एंड नेक्स्ट ह्यूमरस को आप बोलते हो अपर आर्म बोन। अपर आर्म बोन, तो बेटा इनको मिला के हमारी क्या बनती है, शोल्डर बोन बनती है, जो कि दिखने में कैसी है, फ्लैट है और लार्ज है। और ये किस चीज के लिए हेल्प करती है, ये मिलके क्या बनाती है, लॉन्ग बोन्स बनाती है। ठीक है, क्लेविकल को, कॉलर बोन को हम क्लेविकल बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड को हम स्कैप्यूला बोलते हैं, और अपर आर्म की जो बोन है उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो क्लेविकल, स्कैप्यूला और ह्यूमरस ये मिलके क्या बनाती है, ये बनाती है हमारी शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स कैसी है, फ्लैट है और लार्ज है। और ये किस चीज में हेल्प करती है, ये फॉर्म किस चीज में हेल्प करती है, लॉन्ग बोन्स के साथ जॉइंट्स बनाने में हेल्प करती है। एज हियर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये हमारा कौन सा जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा जॉइंट बन रहा है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो क्या कर रही है, शोल्डर बोन्स लॉन्ग बोन्स के साथ मिलके जॉइंट बनाने में हेल्प कर रही है।